हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, अभी जो इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड की परीक्षा हुई थी सामान्य हिंदी की, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया था, उसमें आपकी जो कहानियों के सारांश है, कौन कौन सी कहानियों के सारांश आए थे, उसको हम आज के इस वीडियो में पूरे एक वीडियो में उन कहानियों के सारांश और कथा वस्तु जो है सब कुछ एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी कहानियां पूछी गई थी। देख सकते हैं आप, ये हमारा क्लास 12 हिंदी का प्री बोर्ड का पेपर है। ठीक है, ये क्लास 12 हिंदी प्री बोर्ड का पेपर है। तो देख सकते हैं आप, पेपर में बोला क्या जा रहा है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। क्या पूछा जा रहा है, अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए और कम से कम कितने शब्दों में लिखिए, 80 शब्दों में लिखना है। या फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, लाटी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। या तो लाटी और ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाल लीजिए, या फिर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु या सारांश लिख दीजिए। ठीक है, 10 नंबर आपको इस क्वेश्चन के मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले बहादुर कहानी का सारांश सबसे पहले देखेंगे, फिर क्या करेंगे, हम पंचलाइट कहानी का सारांश देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, बहादुर कहानी का सारांश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की कहानी, बहादुर कहानी का सारांश। ठीक है, हमारी ये जो कहानी है बहादुर, इसके लेखक कौन है, अमरकांत जी। इसके लेखक हैं अमरकांत जी। ठीक है, और ये जो बहादुर कहानी है ये एक ग्रामीण अंचल की कहानी। बहादुर क्या है, एक नेपाली लड़का है। बहादुर कौन है, एक नेपाली लड़का है जो कि क्या है, जिसकी उम्र 12 से 13 साल की, 12 से 13 साल की उम्र का बहादुर एक नेपाली लड़का है, जिसकी जो माँ है, इसकी जो माँ है, बहादुर की जो माँ है वो क्या करती है, बहादुर को बहुत मारती है। ठीक है, और कहती है अपनी रोटी भी खुद से बनाओ और खुद खाओ। ठीक है, इसी से क्षुब्ध होकर वो क्या करता है, वो भाग आता है, वो अपना घर छोड़ के क्या करता है, भाग आता है। ठीक, और ये जो हमारे लेखक है अमरकांत जी, ठीक है, इस कहानी में, ये जो हमारी बहादुर कहानी है, इसमें अपने आप को पात्र रखते हुए, ठीक है, अपने आप को पात्र रखते हुए इस कहानी की रचना की। ठीक है, और जो निर्मला है, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होता क्या है, जो बहादुर है, जो बहादुर 12-13 वर्षीय नेपाली लड़का है, ये निर्मला के परिवार में आकर नौकरी करने लगता है। ठीक है, चूंकि भाई बहादुर छोटा लड़का था और निर्मला के जो सभी रिश्तेदार थे उनके यहाँ नौकर थे, पड़ोसियों के यहाँ नौकर थे, तो वो चाहती थी कि मेरे यहाँ भी नौकर हो, लेकिन वो भाई मिडिल क्लास फैमिली का नौकर कैसे अफोर्ड कर ले। ठीक है, तो बहादुर को उसने नौकरी पे रखा क्योंकि उससे ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते थे। ठीक है, और वो हर काम कर देता था, इसीलिए उसने क्या किया, बहादुर को अपने यहाँ काम पर नौकरी में रख दिया। तो निर्मला कौन है, बहादुर की मालकिन है। ठीक है, अब निर्मला का एक बेटा है, निर्मला का एक बेटा है जिसका नाम किशोर है। क्या नाम है इसका, किशोर है। ठीक है, कहानी केवल इतने ही पात्रों पर सीमित है। ठीक, बहादुर जो कि प्रमुख पात्र है, निर्मला क्या है, बहादुर की मालकिन है, और किशोर क्या है, निर्मला का बेटा है जो कि बहादुर का ये भी मालिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की कहानी। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में अपने साथ किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। ठीक है, ये जो हमारी बहादुर कहानी है, एक मध्यम वर्गीय जो मिडिल क्लास फैमिली थी निर्मला की, उस फैमिली में बहादुर के साथ जो अत्यधिक कटु व्यवहार किया गया था उस पे आधारित कहानी है। ठीक है, उस पे आधारित कहानी है। ठीक, बहादुर कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार में अपने नौकर के साथ किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। ठीक है, बहादुर क्या है, नेपाल का एक पहाड़ी लड़का है। जो बहादुर है वो नेपाल का एक पहाड़ी लड़का है जिसकी उम्र महज 12 से 13 साल की, लगभग 12 से 13 साल की उम्र का एक पहाड़ी लड़का है बहादुर। ठीक है, जो अपनी माँ के रोज मारने से तंग आकर शहर चलाता है। उसकी माँ क्या करती है, उसको रोज ताने मारती है और पीट देती है बात बात पर, और कहती है अपनी रोटी भी खुद बनाओ। ठीक है, इससे क्षुब्ध होकर वो क्या करता है, अपने घर से भाग आते हैं और एक घर जिसकी मालकिन का नाम निर्मला है। ठीक है, एक ऐसे घर पे वो नौकरी करने लगता है जिसकी मालकिन का नाम निर्मला है। ठीक है, वह उसे अपने घर पर यह सोच के नौकर रख लेती है कि इसे ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि बहादुर क्या है, 12-13 साल का लड़का है, उसको भी घर चाहिए था, खाने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए वो क्या करती है, निर्मला को भी मौका मिल गया था, ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और नौकर भी हो जाएगा। ठीक, तो ये सोच के वो क्या कर लेती है, बहादुर को अपने घर पे काम में रख लेती। ठीक, इससे ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, पहले तो क्या होता है, पहले निर्मला और बाकी घर वालों का व्यवहार बहादुर के प्रति बहुत ही अच्छा रहता है। पहले क्या होता है, भाई उनको नौकर मिला था, सारे काम कर रहा था, तो पहले निर्मला जो घर की मालकिन है और बाकी घर वालों का व्यवहार भी बहादुर के प्रति अच्छा ही रहता है। ठीक है,
निर्मला का बेटा किशोर है, ठीक है, निर्मला का जो बेटा किशोर है वह अपनी सारी जिम्मेदारी बहादुर को उसने दे दी थी। उसने अपनी क्या की थी, सारी जिम्मेदारी बहादुर को दे दी थी और अपने सारे काम बहादुर से ही करवाता था, ठीक है। बहादुर उसके सारे काम अच्छी तरह से करता था। बहादुर रुमाल लाओ, बहादुर ये लाओ, बहादुर वो लाओ। उसने अपनी क्या की थी, सारी जिम्मेदारियां बहादुर को दे दी थी, लेकिन बहादुर भी क्या करता था, अपने सारे काम अच्छी तरह से और जिम्मेदारी के साथ ही करता था। आगे क्या होता है, समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे घर के लोगों का जो व्यवहार था बहादुर के प्रति कठोरता में बदलता जा रहा था, ठीक है। समय के साथ साथ लोगों का जो व्यवहार था बहादुर के प्रति कठोरता में बदलता जा रहा था, ठीक है। धीरे धीरे उसके साथ गाली गलौज और मारपीट तक की नौबत आ जाती है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, घर के उसके साथ पहले तो गाली गलौज करते, जो उसका बेटा है किशोर वही ज़्यादातर क्या करता है, बहादुर अगर उसका काम अच्छी तरह से नहीं करता तो पहले तो उससे गाली गलौज से बात करता था, और अब तो नौबत ये आ गई थी कि वो बात बात पे बहादुर को पीट दिया करता था, ठीक है। बहादुर के होने से घर वाले आराम के आदी हो गए थे, ठीक है। बहादुर चूंकि घर के सारे काम करता था इसीलिए घर के सारे लोग क्या हो गए थे, आलसी हो गए थे, यानी आराम के आदी हो गए थे। अपने सारे काम बहादुर से ही करवाते थे, ठीक है। एक दिन होता क्या है, एक दिन घर पे मेहमान आ जाते, ठीक है। घर पे क्या होता है, एक दिन निर्मला के घर पे मेहमान आते, ठीक। और उन्हें पहले तो वो अच्छे से खातिरदारी करते हैं और वो ये भी देखते हैं कि इनके घर में नौकर है, ठीक है, वो ज़्यादा पैसे भी नहीं लेता, तो लोग चिढ़ते हैं, ठीक है। और अच्छे से खाते पीते हैं, और बाद में जब जाने की बारी आती है मेहमानों की तो क्या होता है, मेहमान जब घर से जाते हैं तो बच्चों को पैसे दे के जाते हैं, ठीक है। तो इनके यहाँ जो मेहमान आए हैं, हमारी जो मैडम है निर्मला, इनके यहाँ जो मेहमान आए वो इतने कंजूस हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें पैसे ना देने पड़े, बच्चों को जाते वक्त पैसे ना देने पड़े, तो ठीक है, चोरी का इल्जाम बहादुर पे लगा देते कि उनके पैसे चोरी हो गए और बहादुर ने चुरा लिए, ठीक है। एक दिन घर पे मेहमान आते हैं और उन्हें विदाई में पैसे ना देने पड़े, इसीलिए वो बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगा देते, ठीक है। बहादुर पर क्या करते हैं, चोरी का इल्जाम लगा देते, जिससे उनका निर्मला का जो बेटा है किशोर, ठीक है, निर्मला का जो बेटा है किशोर बहादुर को मारते मारते बेदम कर देता है कि उसने पैसे चुरा लिए हैं, ठीक है। जो मेहमान आए थे उसके पैसे चुरा लिए हैं, इसीलिए किशोर बहादुर को मारते मारते बेदम कर देता है, ठीक है। तब होता क्या है, बहादुर घर छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तब होता क्या है कि बहादुर उसकी मार से क्षुब्ध होकर, क्योंकि उसकी माँ भी मारती थी, और एक दिन होता क्या है, निर्मला जिस दिन ये बात होती है जब मेहमान कह के चले जाते हैं कि इसने मेरे पैसे चुरा लिए, तब उसी दिन होता क्या है भाई, पहले तो किशोर खूब मारता है, बाद में निर्मला भी कहती जा तू अपनी रोटी खुद से बना ले, ठीक। तो बहादुर उस दिन खाना ही नहीं बनाता, ठीक है, नहीं बनाता, वो भूखा ही सो जाता है, ठीक। और चूंकि वो इतना मार भी खा चुका था किशोर से, तो वो क्या करता है, अपनी माँ से भी मार खाता था, और माँ भी उससे क्या कहती थी, अपनी रोटी खुद बना। तो इसी से क्षुब्ध होकर वो घर से भाग आया था। अब इनके यहाँ पे आया, इनके यहाँ पे भी उसको मारा गया और खुद रोटी बनाने के लिए कहा गया, तो वो इससे भी क्षुब्ध हो गया, इसीलिए वो क्या करता है, घर छोड़कर ही चला जाता है, ठीक है। परिवार के लोग उसे बहुत ढूंढते हैं, जो निर्मला के परिवार के लोग वो क्या हो गए, आराम के आदी हो गए हैं, और फ्री का नौकर मिला था, ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ते थे, तो वो क्या करते हैं, बहुत ढूंढते, बहादुर को बहुत ढूंढते हैं, पर वह उसे कहीं नहीं मिलता, पर उन लोगों को वह कहीं भी नहीं मिलता, ठीक है। बहादुर के इस तरह चले जाने पर घर वालों को बहुत ही पश्चाताप होता है, ठीक है। परंतु अब इससे कोई भी फायदा नहीं है। घर वाले इसके बाद भी क्या करते हैं, बहादुर का सारा सामान चेक करते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। बहादुर अपना सामान तक छोड़ के चला जाता है, उसमें छोटी छोटी गोलियां, पुराने टोपी, ये सब सामान उनको मिलता है, बाकी उसने पैसे नहीं चुराए थे, ठीक है। तो इससे घर वाले बहुत ही ज्यादा पश्चाताप करते हैं, ठीक है। तो इस कहानी में लेखक ने बहादुर की सहनशीलता और स्वाभिमान का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। ये जो हमारी बहादुर कहानी है, इसके माध्यम से हमारे जो लेखक हैं अमरकांत जी, उन्होंने क्या किया है, बहादुर की सहनशीलता और स्वाभिमान का बहुत ही सुंदर चित्रण अपनी इस कहानी बहादुर कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो ये बात हुई बहादुर कहानी के सारांश के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली कहानी कौन सी है। तो पंचलाइट कहानी, ठीक है। पंचलाइट कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। पंचलाइट कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक। अब इसका नाम पंचलाइट क्यों है, पंचलाइट का मतलब होता है, सीधा सा मतलब लालटेन। क्या नाम होता है पंचलाइट का, लालटेन, ठीक। पंचलाइट का मतलब होता है लालटेन, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले ये जो हम लोगों को इतनी सुविधाएं प्राप्त हैं, जो
लाइट वाली कि स्विच ऑन किया और लाइट चालू हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं था। पहले क्या होता था, पहले एक लालटेन होती थी, ठीक है, इस टाइप से, ठीक, एक लालटेन होती थी, उसमें क्या होता था, यहाँ पे एक बाती लगी रहती थी और उसी को क्या करते थे, यहाँ पे बीच में तेल भरने की जगह होती थी और यहाँ पे क्या लगा होता था, एक बटन लगी होती थी इस टाइप से, ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे, मिट्टी का तेल भरते थे या फिर स्प्रिट, ठीक, स्प्रिट भरते थे और फिर क्या करते थे, आग जलाते थे उस बाती में, तो ये लालटेन जलती थी, ठीक। तो बात यहाँ पे पंच लाइट की हो रही, ठीक है क्या, ग्रामीण अंचल के लोग हैं, तो वहां पे क्या होते हैं, कुछ लोग टोलियों में डिवाइड होते हैं, जैसे कि अब क्या होता है, एक मोहल्ला होता है, ठीक है, कि हम इस मोहल्ले में रहते हैं, इस मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता था कि काफी सारे लोग, जैसे कि हो गए 50-60 लोग, एक टोली में डिवाइड हो गए, ठीक है, एक मोहल्ला जैसे होता है ना, ये लोग टोली में डिवाइड हो गए। तो बात हो रही महतो टोली की, किसकी बात हो रही, महतो टोली में। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, पंच लाइट लाए हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, रामनवमी के मेले के लिए जितने उनके टोली के लोग हैं उनसे चंदा लेकर क्या खरीदा है, एक पंच लाइट यानी कि लालटेन खरीदा है। क्या खरीदा है, एक लालटेन खरीदा है जिसको ये लोग जलाना नहीं जानते। खरीद तो लिया लेकिन दुकानदार से ये नहीं पूछा कि ये जलेगा कैसे, ठीक है, सब में बहुत उत्साह है कि पंच लाइट खरीदा गया है, ठीक है। अब इस टोली में जो महतो टोली है, ठीक, ये बात महतो टोली की, ठीक है, अब महतो टोली में क्या है, एक युवक है गोधन, एक युवक है गोधन जो कि इस पंचलाइट को क्या करता है, जलाना जानता है। ये गोधन इस पंचलाइट को जलाना जानता है, ठीक है, और गोधन क्या है, गोधन मुनरी से प्रेम करता है, गोधन मुनरी से प्रेम करता है, उसके लिए क्या करता है, उसके घर के आगे से जब भी गुजरता है तो सलीमा का गाना गाता हुआ गुजरता है, ठीक है। और ये मुनरी कौन है, गुलरी काकी की बेटी है। ये मुनरी कौन है, इन गुलरी काकी की बेटी है, ठीक है, जिन्होंने क्या किया है, इन्हें गुलरी काकी ने, ये जो महतो टोली के जो सरपंच हैं, जो पंच हैं, उससे शिकायत कर दी थी गोधन के उसमें कि गोधन मेरे घर के सामने सलीमा का गाना गाते हुए निकलता है। तो ये जो सरपंच है इन्होंने क्या किया है, इस गोधन को क्या कर दिया है, महतो टोली से निकाल दिया, इसका हुक्का पानी बंद कर दिया, ठीक है। तो है क्या भाई, महतो टोली है, इन्होंने क्या किया, रामनवमी के चंदे में पंचलाइट खरीदा है। इस टोली में एक युवक है जिसका नाम गोधन है, गोधन मुनरी से प्रेम करता है और गुलरी काकी मुनरी की माँ है। इतना सा कहानी में ट्विस्ट है, ठीक है। तो चलिए कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो बात करें पंचलाइट कहानी के बारे में, तो पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक ग्रामीण आंचलिक कहानी, ठीक है, एक ग्रामीण अंचल की कहानी है। इन्होंने बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का चरित्र चित्रण किया, ठीक है, जो कि ग्रामीण अंचल के जो पिछड़ा परिवेश है उसका चरित्र चित्रण अपनी इस कहानी पंचलाइट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस कहानी में है क्या, जैसा कि हमने आपको बताया कि यह जो कहानी है महतो टोली के अशिक्षित ग्रामीणों की, ठीक है। पहले क्या होता था, लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, अशिक्षित होते थे, ठीक है। तो ये कहानी महतो टोली के कुछ अशिक्षित ग्रामीणों की है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, रामनवमी में इनके यहाँ मेला लगता है। बिहार का जो पिछड़ा परिवेश है, पिछड़े गांव का परिवेश है, उनके यहाँ क्या होता है, रामनवमी का मेला लगता है, ठीक है। तो इन्होंने जो महतो टोली के सदस्य उनसे क्या किया है, रामनवमी के लिए चंदा इकट्ठा किया और जितने पैसे इकट्ठा हुए हैं उससे इन्होंने क्या खरीदा है, एक लालटेन खरीदा है। क्या खरीदा है, इन्होंने एक लालटेन जिसको पंच लाइट बोला जाता है, ठीक है, लालटेन खरीदा है, ठीक है। रामनवमी के मेले में चंदा इकट्ठा करके एक पंचलाइट अर्थात लालटेन खरीदा है, परंतु ये क्या है, ये अशिक्षित लोग उसे जलाना भी नहीं जानते, ठीक है। खरीद तो लिया लेकिन दुकानदार से ये नहीं पूछा कि ये चलेगा कैसे, ये जलेगा कैसे, ठीक है। तो यही इसी पे बेस्ड आज की हमारी पूरी कहानी है, ठीक है। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। ये जो महतो टोली है, इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है जो कि क्या करता है, मुनरी नाम की स्त्री से प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है, मुनरी नाम की स्त्री से प्रेम करता है, ठीक। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है जो कि उसी टोली की मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है और जब भी उसके घर के सामने से निकलता था तो सलम ले सिनेमा का गाना गाते हुए निकलता था, ठीक है। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है जो उसी टोली की मुनरी नाम की युवती से प्रेम करता था, ठीक है। और जब भी उसके घर के सामने से निकलता था तो सलम ले का गाना गाते हुए निकलता था, जिस पर जो मुनरी की माँ है गुलरी काकी, ठीक है। गुलरी काकी ने इसको कई बार देखा गोधन को कि मेरे घर के सामने से निकलता है तो मेरी बेटी को छेड़ते हुए सलम ले का गाना गाते हुए निकलता है। तो इन्होंने क्या किया है, गोधन की शिकायत पंचों से की। गांव के जो सरपंच होते हैं 5 लोगों का समूह होता है, ठीक है, और
एक सरपंच होता है, ठीक। तो इन्होंने क्या किया है, पंचों से गोधन की शिकायत कर दी और पंचों ने क्या किया है, गोधन को जाति से निकाल दिया है। गोधन को अपनी जात से निकाल दिया और उसका हुक्का पानी भी बंद कर दिया कि उसको खाने पीने का कोई भी सामान जो उनकी टोली में जो दुकानें हैं वहां से भी नहीं दिया जाता, कुछ भी उसको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी महतो टोली से, ठीक है। लेकिन गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। ये जो गोधन है, हमारे जो गोधन भैया हैं, ये लालटेन को जलाना जानते हैं, ठीक है। और ये बात मुन्नरी भी जानती है कि गोधन पंचलाइट जला लेता है, ठीक है। अब होता क्या है, ठीक है, गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, ये बात मुन्नरी को पता होती है। तो वो क्या करती है, बड़ी हुई होशियारी के साथ, और वो बड़ी ही होशियारी के साथ ये बात पंचों तक पहुंचा देती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, ठीक है। तब सब लोग सोचते हैं अब क्या किया जाए। तो वो लोग मजबूरी वश, क्योंकि भाई जब वो पूरा जागरण की व्यवस्था हो चुकी थी, ठीक है, कि पंचलाइट जलेगी तो अब गाना बजाना होगा, ठीक है। तो भाई सब काम तो हो गया था, लेकिन अब भाई पंचलाइट जलाना कोई नहीं जानता, तो इसलिए सबने क्या किया, गोधन को बुलाना उचित समझा। पंचों ने क्या किया, गोधन को बुलाया। गोधन पहले क्या करता है, पंचलाइट लालटेन को देखता है, ठीक है, और वो क्या मांगता है, स्प्रिट मांगता है। अब भैया जब ये अशिक्षित ग्रामीण है, इनको पता ही नहीं है स्प्रिट क्या है, कि कैसे जलेगी, उन्होंने कुछ नहीं किया था, ठीक है। तो गोधन पहले पंचलाइट लालटेन को देखता है, फिर स्प्रिट मांगता है। उन अशिक्षित लोगों को स्प्रिट तक नहीं पता कि स्प्रिट होती क्या है। तो भाई अब उन लोगों ने सोचा कि अब स्प्रिट नहीं है तो ये जलेगी नहीं। अब फिर से सब लोग क्या हो गए, उदास हो गए कि अब लालटेन कैसे जलेगी। फिर गोधन ने क्या किया, गरी के तेल से पंचलाइट जलाया, ठीक है। फिर गोधन क्या करता है, सबसे पूछता है कि किसी के यहाँ गरी का तेल है। तो क्या होती है, फिर गुलरी काकी अंदर जल्दी से जाती है और अपने घर से क्या करती है, गरी का तेल लाती है, जिससे गोधन क्या करता है, गरी के तेल से उस पंचलाइट को जलाता है, ठीक। जिससे पंच खुश होकर उसे जाति में अपने वापस रख लेते हैं, जिससे जो पंचों ने गोधन को अपनी जाति से निकाल रखा था उसे फिर से अपनी जाति में वापस रख लेते हैं और उससे कहते हैं अब खूब गाओ सलीमा का गाना। और गोधन से इस पर ये भी कहते हैं अब खूब गाओ सलीमा का गाना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। गुलरी काकी भी गोधन को रात के खाने पर अपने घर आने का निमंत्रण देती है। और जो गुलरी काकी जिन्होंने क्या किया था, गोधन की शिकायत की थी और उसे जात से निकलवा दिया, तो वही गुलरी काकी गोधन को रात के खाने पर अपने घर आने का निमंत्रण देती है, ठीक है। इनवाइट करती हैं गोधन को कि मेरे घर पे रात में खाना खाने आना, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखा आपने, केवल एक लालटेन यानी पंचलाइट जलाने से गोधन क्या करता है, इस पूरी महतो टोली का हीरो बन जाता है, ठीक है। और जब पंचलाइट जल जाती है तो वहां पे भजन कीर्तन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सब लोग पूरी रात का जागरण करते हैं, ठीक है। तो इस कहानी के माध्यम से जो हमारे लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी, इस कहानी के माध्यम से हमारे लेखक ने ग्रामीण पिछड़े वर्ग का अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार पर जोर दिया है। कि यही समझाते हुए उन्होंने इस कहानी की रचना की है कि जब तक लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक उन्हें चीज़ों के बारे में उतनी अच्छी जानकारी नहीं प्राप्त हो सकेगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, अप्रत्यक्ष रूप से भी ग्राम सुधार को जो पिछड़ा वर्ग है उनको पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की प्रेरणा अपनी इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत की है, ठीक। तो आई होप आपको हमारी बहादुर कहानी और पंचलाइट कहानी दोनों के सारांश अच्छी तरह से समझ में आए हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।